द न्यू वुमेन शो। इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा तहे दिल से नमस्कार। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में विषय लिया था बेटियों की परवरिश कैसे की जाए, और इसी श्रृंखला में आज हम ले रहे हैं कि बेटों की परवरिश कैसे की जाए। जी हाँ, जितना बेटियों की परवरिश पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है, उतना ही बेटों की परवरिश पर भी ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है। कैसे की जाए बेटों की परवरिश, क्योंकि हम देखते हैं कि आज समाज में जितनी बेटियों की भागीदारी है उतनी ही बेटों की भी भागीदारी है। हम उन्हें सिखाते हैं कि उनको किस दिशा में जाना चाहिए, क्या कामकाज करना चाहिए, लेकिन हम उन्हें ये नहीं सिखाते कि समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। हमारा ध्यान आज इसी विषय पर रहेगा, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सविता दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ओम शांति। हमें लगता है कि बेटों की परवरिश कैसे की जाए, ये जो मुद्दा है ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं, माताएं अपने बच्चों को, अपने बेटों को ये तो सिखाती हैं कि उनको कैसे उठना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चलना है, समाज में क्या उनको कामकाज करना है, लेकिन हम ये नहीं सिखाते कि समाज में उनको महिलाओं की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए या समाज में एक आदर्श नागरिक कैसे बने। ये कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। हम कैसे इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें? ऐसे तो बेटे और बेटी की परवरिश में बहुत सारी बातें तो समान ही हम कहेंगे जी, लेकिन फिर भी कुछ खास बातें हैं जो बेटों के लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसे तो बेटे का जन्म होते ही बहुत खुशी होती है परिवार में, है ना, लेकिन वही बेटा जब बड़ा होता है तो छोटी छोटी बातों में, मानो वो कोई बात को लेकर रो रहा है, रोना शुरू करते हैं, तो हम उसको कहते हैं अरे क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो। हाँ, या कई बार कोई बात में उसे दर्द फील हो रहा है तो हम कहेंगे क्या लड़कियों जैसे दर्द में आ गए हो। तो जब हम उनको इस तरह से कहते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फिर हम उसको ये जताना चाह रहे हैं कि लड़कियां कम होती हैं या वो कमज़ोर होती हैं। वो कमज़ोर होती हैं। तो जो कमज़ोर होते हैं वो रोते हैं, अरे आप तो पावरफुल हो, आप तो उतना मतलब लड़के हो, तो मर्द को आंसू अच्छे नहीं लगते। हाँ जी। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ना, अगर मानो किसी को कोई बात पर रोना आ रहा है और रोने से उसका दर्द हल्का होता है तो ठीक है ना। हमें ये कहने की तो आवश्यकता नहीं है कि लड़कियों की तरह रोते हो ना। या कई बार ऐसे ड्रेसेस के कलर भी उन्होंने चूज़ कर लिए तो क्या लड़कियों की तरह कपड़े पहने हैं, माना इस तरह से हम कहते हैं। तो हम एक भेदभाव जो नहीं हमें अपने परिवार में बताना चाहिए कि लड़के और लड़की में ये डिफरेंस है ना, वो भेदभाव हम उनके बीच में पैदा करते हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करके। फिर जो लड़कों की जो हम परवरिश कर रहे होते हैं, कई बार हम उनको बिल्कुल घर के काम से दूर रखते हैं। हम सोचते हैं ये इनका काम है ही नहीं, ये तो लड़कियों का काम है। अब घर में कोई मेहमान आएगा तो पानी कौन लेकर आएगा? जो बेटी है वो लेकर आएगी। या कोई भी मानो चाय बनानी है या कुछ भी इस तरह के काम करने हैं तो बेटी को ही हम बोलेंगे। कभी गलती से भी हम बेटे को नहीं कहेंगे। तो इससे उनकी मानसिकता बन जाती है कि ये काम तो लड़कियों के ही हैं, ये काम मेरे हैं ही नहीं। अब अगर उसने ये सब नहीं सीखा, माना अपने काम खुद करना नहीं सीखा, ये तो हो गए घर के काम, तो माँ को आज के ज़माने के अनुसार जैसा कि समय है, क्योंकि अब दोनों ही वर्किंग है, मोस्टली परिवारों में लड़की भी काम करती है, माना वाइफ भी काम करती है और जो पति हैं वो भी काम करते हैं, तो दोनों की ही बराबर की भागीदारी हो जाती है, माना दोनों का ही टाइम इतना बाहर जाता है। तो यहाँ पर अगर माँ उनको शुरू से ये आदत डालती है कि उसे अपना काम खुद करना है, माना अपने कमरे की सफाई खुद करनी है, अगर वो स्कूल से आता है तो अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखना है, और जो अपनी अलमारी है वो खुद ठीक करनी है। रसोई में भी अगर वो चपाती बना रही हैं और खा रहे हैं परिवार के, तो उसको बोल सकते हैं कि तुम थोड़ा सर्व करने में मदद कर दो थोड़ा। तो ये भले छोटे छोटे काम हैं, लेकिन जब उसको शुरू से ये आदत हो जाती है तो फिर
उसको ये नहीं लगता कि मैं ये क्यों करूं। फिर मानो कभी फ्यूचर में उसे बाहर पढ़ने जाना है, हॉस्टल में पढ़ जाते हैं या दूसरे शहर में नौकरी लग जाती है, अकेला रहना पड़ता है, हमेशा ही तुरंत ही सब सुविधाएं तो नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही बात है। मानो फैमिली भी होती है पर फैमिली भी एक बार में ही शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। जी जी। तो फिर अगर उसको हमने बचपन से ये आदत डाली है तो वो कहाँ भी जा कर के उसे परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वो अपना काम अभी खुद कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो बहुत बच्चे भूखे ही रहते हैं, उनको बनाना ही नहीं आता कुछ भी। और अगर वो बाहर से भी खाते हैं तो हम ही थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं कि पता नहीं कैसा खाना मिल रहा होगा, पता नहीं ठीक से खा रहे होंगे नहीं खा रहे होंगे। तो अगर वो खुद ये सब अपने काम जानते हैं तो उनको ये दिक्कत नहीं आती है नई जगहों पर। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा जैसे कि दीदी हम परिवारों में देखते हैं कि जैसे बेटे को हमेशा एक राजा की तरह पाला जाता है, जैसा कुछ तो आपने ही बताया। और ये जो कहीं ना कहीं हम कहते रहते हैं कि बेटी को बोलते हैं कि चलो चाय या खाना, तो हम बगैर कहे ही लड़कों को ये समझा देते हैं कि ये काम आपका नहीं है, ये बेटियों का है। और फिर कभी आगे जाके अगर आप लड़कों को ऐसा करने के लिए कहें तो वो कह भी देते हैं ये काम मेरा नहीं है, ये तो आपका है ना, इस तरह की चीजें। ये तो मतलब ये दीदी करेगी, या जो भी छोटी बहन है तो उसका नाम लेके बोलेंगे भाई ये तो ये करेगी ना, मैं क्यों करूँ, मुझे थोड़ी करना है। और फिर ऐसे भी होता है कि जो बेटा है उसके लिए हम कोई बंदिश नहीं लगाते। हाँ जी। माना उनके लिए सब आज़ादी होती है, वो अपने डिसीजंस सुनाएंगे तो उसको हम मानेंगे भी, उसको उसके डिसीजंस को हम रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। लेकिन उसी के सामने अगर बहन ने अपनी कोई विचार रख दिया तो उसको हम तुरंत डिस्करेज कर देंगे कि अरे 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 तू मत बोल। तो मतलब यहाँ भी हमने उसको ये शो कर दिया कि वो सुपीरियर है, वो कहाँ ना कहाँ वो सुपीरियर है। तो ऐसे हम ही परिवार में ये मानसिकता बना रहे हैं कि जो बेटी है वो कहीं ना कहीं कम है, आपसे इन्फीरियर है, और बेटा जो है वो सुपीरियर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसी का साइड हम दोनों के ही डिसीजन को इम्पोर्टेंस दें। ऐसा नहीं कि बेटे की बात है और हमें नहीं माननी है, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर हम उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे हम कुछ आज़ादी दे रहे हैं, तो बेटी के डिसीजन को भी हम एक्सेप्ट करें और उसको भी हम जैसी आज़ादी, जिस तरह की अगर वो कुछ करना चाहती है अपनी मर्जी से, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती है या जो भी वो चाहती है, उसको भी हम उसको भी रिस्पेक्ट दें, उसको भी रिस्पेक्ट दें। और बेटों को हम ये भी सिखाएं कि जो भी लेडीज़ हैं समाज में, अपनी बहनों की ही बात नहीं, लेकिन समाज की जो भी महिलाएं हैं उनका रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है जी। किसी के भी साथ हमें मिसबिहेव नहीं करना है या किसी को भी हम टॉन्ट कर देते हैं किसी की पर्सनालिटी के लिए। अब जैसे कॉलेज में जब लड़के पढ़ने जाते हैं तो एक एज होती है जब हार्मोन्स चेंज होते हैं शरीर के अंदर, तो एक फिज़िकल अट्रैक्शन तो होता ही है। लेकिन फिर भी जो भी हमारे साथ पढ़ने वाली हैं, जो गर्ल्स हैं या कहाँ भी हम मिलते हैं, कोई स्पॉट्स पे हम जाते हैं, तो अगर हम उनको देखते हैं, मिलते हैं, तो हमेशा अगर हमारा कोई कारण से आपस में कन्वर्सेशन होता है तो रिस्पेक्ट से ही हमें उन्हें बात करनी, कभी भी उनकी पर्सनालिटी को या फिगर को लेकर के हम कमेंट नहीं करें। और हम उन्हें रियलाइज़ कराएं कि अगर कोई आपकी बहन के साथ या आपकी माँ के साथ इस तरह का बिहेव करेगा तो आपको कैसा लगेगा, हमें पसंद नहीं आता है ना। तो ऐसे ही वो भी किसी की बहन है या किसी की मदर होंगी या जो भी, तो हमें उनका भी उतना ही रिस्पेक्ट करना है। तो अगर हम जैसे ही वो टीनेज में आते हैं बेटे, और उनको हम जैसे ही हमें मौका मिलता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई हम खास बैठ करके उनको सिखा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मौका मिलता है जब उनके साथ बाहर हैं और हमें कोई ऐसा इंसिडेंस देखने को मिलता है तो हम तुरंत उनको समझा दें कि देखो ये बिहेवियर कितना गलत है। बिल्कुल। तो इस तरह का बिहेव हमें कभी नहीं करना। मुझे याद है कि एक बार हमारे प्रोग्राम में विमेन कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें किरण बेदी जी आई थी उसमें, जो भारत की फर्स्ट IPS रही हैं। अभी तो वो पॉलिटिक्स में आ गए। तो उस समय वो अपने एक्सपीरियंस से सुना रहे थे कि जब मैं थाने में थी, मतलब जब मैं इस जॉब में थी, तब मेरे सामने कई बार ऐसे केस आते थे जो लड़के दुष्कर्म की घटनाएं करके फिर पकड़े जाते हैं, लाए जाते हैं। तो
उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मैं उसके लिए उनकी माँ को दोषी ठहराऊंगी। अच्छा। कि माँ ने उनको वो अपने मतलब माँ ने उनको एक महिला का रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। तो उसके कारण जो है आज हमारे समाज में इतनी घटनाएं होती हैं। तो क्योंकि बच्चा जो है वो निश्चित रूप से हम कहते हैं माँ ही बच्चे की पहली पाठशाला होती है और प्रथम गुरु होती है। तो बचपन में जो संस्कार के बीज उसमें डाल दिए जाते हैं वो उसके साथ जीवन पर्यंत रहते ही हैं। हम पहले भी इस विषय पर बात कर चुके हैं। तो मतलब ये हमें सिखाना है उसको। और साथ साथ में हमें वो उसको काइंडनेस मतलब कोऑपरेटिव बनना, कंपैशनेट बनना, जब किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम आगे बढ़कर उसको मदद करें, मतलब हम उनको करके दिखाएं। क्योंकि बच्चे हमारे करने से ज़्यादा सीखते हैं। हम बोलेंगे उनको। अब हमारे घर में अगर बड़े हैं, मानो हमारे सास ससुर हैं, हमारे साथ रहते हैं, या और भी कई बार जॉइंट फैमिलीज होती हैं, नहीं भी होती हैं, पर हम जाते रहते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जब हम मिलते हैं तो वो प्रॉपर उनको विश करें। छोटेपन से उनको सिखाएं कि जब भी हम किसी अपने बड़े से मिलते हैं तो हमें उनको कैसे विश करना है। ये भी सिखाना भूल जाते हैं माँ बाप। बच्चे परवाह ही नहीं करते कि हमारे घर में कौन हमारे रिश्तेदार आए और मतलब हम किससे मिल रहे हैं। जी। तो अगर हमने सिखाया है उनको तो वो बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। जी। और बहुत सारे परिवारों में ऐसा भी होता है दीदी कि जैसे जो मतलब हस्बैंड है या पिता है वो आके किस तरह से अपनी मतलब बच्चों की माँ के साथ या अपनी बेटियों के साथ मतलब व्यवहार करते हैं। कई बार गुस्से से बोल देना या पत्नी से गुस्से में बात कर लेना, तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में बचपन में ही ये बैठ जाता है कि जो पिता है या जो घर के जो मर्द हैं वो किस तरह से औरतों के साथ डील करते हैं। तो बगैर सिखाए भी वो सीख जाते हैं। और फिर उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जब वो अपनी गृहस्थी बसाते हैं तो वो अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटियों के साथ भी फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये जो बचपन में जो सिखाया जाता है ना, ये जीवन पर्यंत इंसान के साथ चलता है। तो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप अपने घर में महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप माता पिता बन जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। अब आपको बड़ा कदम फूंक के रखना होता है, क्योंकि पहली पाठशाला तो जैसे आपने बताया बच्चे के लिए अपना घर ही होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बेटों को किस तरह की परवरिश दें, क्योंकि एक नए समाज का निर्माण लड़कों ने ही करना है। उनको बाहर समाज में भी जाना होता है, घर में भी जाना होता है। तो अगर उनके मन में विनम्रता है, सरलता है महिलाओं को लेकर, तो वो कहीं भी जाएंगे वो खुद गलत भी नहीं करेंगे और किसी महिला के साथ गलत होने भी नहीं देंगे, है ना। और ऐसे भी कई बार होता है कि माँ बाप सोचते हैं कि हमारे जो बेटे हैं यही तो हमारे वारिस हैं, तो हम जो कर रहे हैं फिर इनको ही संभालना है। जी। अब जैसे डॉक्टर हैं, मानो दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, उनका अपना हॉस्पिटल है, तो वो क्या चाहेंगे कि बेटा भी डॉक्टर बन जाए, है ना, और हमारा पूरा हॉस्पिटल संभाले हमारे बाद, या हमारा राइट हैंड बन करके हमारे साथ ही काम करे। या अच्छा बिजनेस है उनका तो कोशिश करेंगे कि बेटा भी जो है मेरे बिजनेस में आ जाए। जी हाँ, बहुत बार होता है। मतलब कहीं वो सोच सही भी होती है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई बाहर वाले को हम रखेंगे, आजकल हम किसी पर भी भरोसा तो नहीं कर सकते और वो हमारे साथ कितना ईमानदारी से चल पाएंगे या कितना हम उन पर विश्वास कर पाएंगे। इससे तो अच्छा है हमारा अपना ही बेटा जो है वो हमारे ही बच्चे हमारे साथ ही बन जाएं। भाव तो अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बेटे को भी वो इंटरेस्ट हो, है ना। अब वो डॉक्टर बनना चाहे या बिजनेसमैन बनना चाहे, जी। उसको कोई और इंटरेस्ट हो सकता है। तो अगर फिर हम उन्हें फोर्स करते हैं, कई बार फिर माँ बाप बहुत प्रेशराइज करते हैं बेटे को कि नहीं तेरे को यही करना है, मतलब अब कौन संभालेगा, तेरे बिना कौन करेगा ये सब। मजबूरी में कई बार अगर वो कर भी ले, मानो आप जो कहते हैं वो कर भी ले, लेकिन वो कभी भी खुशी से वो काम नहीं करेगा। हाँ, वो मतलब मजबूरी से, एक मजबूरी से कि अरे मेरे को करना ही पड़ रहा है, मेरे पिता चाहते थे इसलिए मेरे को ये करना भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लीनियंट तो होना पड़ेगा कि अगर बच्चे का कुछ इंटरेस्ट है तो उसको हम वो करने दें। हाँ, जाने कि उसका किस में इंटरेस्ट है, उसको उसमें बढ़ावा दें। अदरवाइज तो जैसे आपने बताया बच्चे के दिमाग में जीवन भर एक प्रश्न रह जाता है कि अगर मुझे मनपसंद फील्ड मिला होता तो उसमें मैं बेटर कर पाता, ये होता है। तो हाँ, ये बहुत बार प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को, और उसके कारण कई बार ना ये
मतलब हमेशा नहीं, पर कई बार जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करते हैं। ये भी स्थितियाँ पैदा, सब केसेस में नहीं, लेकिन कोई केसेस में फिर ये हालात भी देखने में आते हैं। नहीं, बिल्कुल, हमारे दर्शकों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, आज देखो यहाँ पर कोटा शहर है राजस्थान में, वहाँ कोचिंग हब है, मतलब बहुत फेमस है वो कोचिंग के लिए। लाखों स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ हर साल। जी बिल्कुल। लेकिन अब कई ऐसे होते हैं जो माँ बाप के प्रेशर के कारण आए हुए होते हैं। तो हर साल जब रिजल्ट्स आते हैं, अभी मैं पढ़ रही थी न्यूज़ में कुछ समय पहले कि 1 महीने में 23 सुसाइड हुए। अब बताइए, अब इतने सुसाइड क्यों कर लेते हैं वो बच्चे? क्योंकि वो जो प्रेशर आता है उनके ऊपर, अब एक तो वो जो उनको परफॉर्मेंस दे पानी चाहिए वो नहीं दे पा रहे। हाँ जी। और उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स इतना खर्चा कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो एक कहेंगे अंदर में उनको वो जो गिल्ट आ जाता है, उसको वो झेल नहीं पाते और फिर वो ऐसा स्टेप ले लेते हैं। क्योंकि इतना मानसिक रूप से वो परिपक्व तो नहीं होते हैं कि उनको इतनी ये बात समझ में आए। तो मतलब ऐसी घटनाएं ना हो। और आजकल बच्चों में टॉलरेंस नहीं के बराबर है। बिल्कुल सही मतलब बात है। आज का जो समय है, इतने सेंसिटिव होते हैं वो, कोई भी छोटी मोटी बात भी होगी ऐसी कुछ तो ज़्यादा सहन नहीं कर पाते। बस सीधा ही उनको एक ही चीज़ नज़र आती है कि इससे तो अपनी लाइफ ही ख़त्म कर दो। सही है ना? तो ऐसे में क्या आप उन माता पिता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर वो बच्चे घर लौटना भी चाहें तो वो लौट नहीं सकते। यही मैं कह रही हूँ कि उनको समझना चाहिए मेरा बेटा कर पाएगा, वो योग्य है नहीं है। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों हम प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर? ठीक है ना, इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट दे आर डूइंग, है ना? तो जीवन का प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो वो कोई ऐसा कदम उठाए, कोई गलत कदम उठाए, उससे तो अच्छा है कि हम उसको सपोर्ट करें। वो जो करना चाहता है कम से कम वो उसमें अच्छा अपना आउटपुट तो दे पाएगा। जी। और कई माता पिता तो इसको अपने सम्मान के साथ जोड़ देते हैं कि समाज वाले क्या कहेंगे कि तुम्हारा बेटा देखो इतना पैसा लगा के आपने उसको भेजा और तुम्हारा बेटा वापस लौट आया। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे विदेश भी गए हुए हैं, वहाँ भी हालात उनके मन मुताबिक नहीं होते, लेकिन वो इसलिए वापस लौट के नहीं आ पाते कि उनको पता है कि हमारे माता पिता ने इतना पैसा लगा के हमें बाहर भेजा है, तो हम कैसे वापस आएँ। तो मुझे लगता है कि इसको सम्मान के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर कई बार ऐसे भी देखने में आता है कि बच्चों को, बेटों को ज़्यादा आज़ादी जैसे देते हैं माँ बाप, तो वो बहुत समय अपना दोस्तों की, जैसे ही वो कॉलेज जाने लगते हैं उनको लगता है कि बस अब तो हम फ्री बर्ड हो गए, मतलब अब हमें कोई रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, पढ़ाई पर भी जैसे उनका जितना ध्यान होना चाहिए जी। सभी नहीं, जो ब्रिलियंट होते हैं उनकी बात तो अलग होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो फिर इस मतलब हम कहेंगे उनका डायरेक्शन ही चेंज होने लग जाता है। और फिर यहाँ पर ही जो बैड हैबिट्स हैं वो आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि पीयर प्रेशर जी, अब सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, है ना। तो दोस्त हैं, अभी कोई उसमें स्मोक करता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई ड्रग्स लेता है, आप उनके साथ मिक्सअप होते हैं तो वो आपको भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अब संग का रंग तो लगता ही है। जी जी बिल्कुल। तो वो आपको प्रेशराइज करेंगे। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके परिवार में कोई नहीं लेता है व्यसन, लेकिन वो दोस्तों ने आप पर प्रेशर बनाया, ठीक है एक बार ले लेते हैं, एक बार में क्या हो जाएगा, क्या नुकसान होने वाला है ना। तो ले लिया, एक बार सिगरेट ले लिया, अच्छा पार्टी में कभी कभार ले लेते हैं, है ना, चलो वो ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपने 3-4 बार भी ली, वो कब आपकी हैबिट बन जाएगी और एडिक्ट हो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। वो कहते हैं फिर ना आप खुद नहीं छोड़ सकते उसको, छोड़ नहीं सकते। वैसे कहा जाता है ना कि 2-3 बार तो आप पीते हैं, फिर वो आपको पीना शुरू। हाँ, इसीलिए अगर आप लड़कियों को आज़ादी नहीं देते हैं, है ना, कि हम समझते हैं कि बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो आप ये भी समझिए कि बेटों को भी हमें ऐसी आज़ादी नहीं देनी है, ये वो बेटों के लिए भी सुरक्षित नहीं है। और अगर ऐसी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं समाज में तो वो भी नशे की हालत में ही होती हैं, जब उनका पूरा माइंड का कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि नशा माना माइंड का कंट्रोल खत्म,
फिर वो जो करते हैं गलत सलत, उनको वो सब सही लगता है, वो गलत लगता ही नहीं है। तो नहीं है, हाँ। हम अपने बेटों को भी बचाते हैं और अपने समाज को भी हम सुरक्षित करते हैं अगर हम उनको उतनी आज़ादी नहीं दे रहे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और एक चीज़ और कि हम अपने सास ससुर की परवरिश, माना अपने सास ससुर को जैसे हमें रखना चाहिए, मतलब जो रिस्पेक्ट से और जो उनकी हमें सेवा करनी चाहिए उनके सामने वो हम करें, क्योंकि बड़े होकर वो वही सीख रहे हैं। तो हाँ, हम भी जब बड़े होंगे, जब बूढ़े होंगे, तो फिर हमारे बेटे भी हमें उतना रिस्पेक्ट से रखेंगे, प्यार से रखेंगे और हमारी उतनी ही सेवा करेंगे। तो यहाँ भी हम करके दिखाएंगे तो फिर भविष्य में भी हमें वो मिलेगा। ऐसे नहीं कि माँ बाप कहीं रह रहे हैं, बेटा कहीं रह रहे हैं, जैसे विदेश की बात की, जाके विदेश में बस गए, माँ बाप जो हैं अकेले वो देश में रह रहे हैं और फिर सारी ज़िंदगी की हमने पूरा तो सब पूंजी समय अपने बच्चों के पीछे लगा दिया, आज जब उसका फल खाने का समय आया तो वो बच्चे हैं ही नहीं हमारे साथ, है ना, और वो अपने एक्सक्यूजेज उनके अपने ही होते हैं। तो ये स्थिति ना आए उसके लिए पहले हम उनको जब करके दिखाते हैं तो बच्चे भी अपनी पूरी जिम्मेवारी फिर समझते हैं और हमें वो परिणाम मिलते हैं। बहुत बहुत सुंदर बात दीदी, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने समझाया। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता है कि इसे माता पिता ध्यान तो रखते हैं इन चीज़ों का, लेकिन कई बार क्या होता है हम कुछ बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और कुछ बातों को हम भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है जीवन में। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। तो दर्शकों, जितना हमें बेटी की परवरिश पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा बेटों की परवरिश पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बेटे महिलाओं की रिस्पेक्ट करेंगे, माँ का सम्मान करेंगे, बहन का सम्मान करेंगे, तो जाहिर है कल को वो अपनी बीवी का भी सम्मान करेंगे और समाज को हम एक आदर्श रूप देने की कोशिश कर सकते हैं। अपने नए एपिसोड में नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।